अन्य भाइयों और बहनों, आज मैं आपको ऐसी बात सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी कांप उठे। रामभद्राचार्य जी ने एक दिन कहा था, अहंकार ही मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। और सच मानिए, जब मैंने ये वचन सुने तो मैं भी आहत हो गया। क्यों? क्योंकि ये शब्द सीधे हमारे भीतर छुपे अहंकार पर चोट करते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि क्यों अहंकार इंसान को ऊंचाई पर ले जाकर अचानक नीचे गिरा देता है। कहानी, अहंकार का बोझ। बहुत समय पहले एक नगर में राघवाचार्य जी रहते थे। लोग उन्हें संत, विद्वान और दयालु गुरु के रूप में जानते थे। उनके प्रवचन सुनने हजारों लोग आते। हर कोई मानता, गुरु जी के वचन जीवन बदल देते हैं। लेकिन एक दिन भीड़ में बैठा एक युवक उनकी बातों से व्याकुल हो उठा। रामभद्राचार्य जी ने प्रवचन में कहा था, मनुष्य चाहे कितना भी महान हो जाए, यदि उसमें अहंकार है तो उसका पतन निश्चित है। युवक ने सोचा, यह वचन तो सीधे मेरे ऊपर है। क्या मैं अहंकारी हूं? क्यों मेरा दिल दुखा है? वह प्रवचन के बाद गुरु के चरणों में आकर बोला, गुरुदेव, आपके वचनों से मैं आहत हुआ हूं। कृपा करके बताइए, क्या मैं सचमुच अहंकारी हूं? गुरु का उत्तर रामभद्राचार्य जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, सत्य का तीर उसी को चुभता है जिसके भीतर दोष हो। अहंकार छिपे हुए रोग जैसा है। बाहर से सब कुछ स्वस्थ दिखता है, पर भीतर से धीरे धीरे इंसान को खोखला करता है। उन्होंने उदाहरण दिया, रावण कितना विद्वान था, दुर्योधन कितना पराक्रमी था, लेकिन दोनों ही अपने अहंकार में डूबे रहे और अंततः विनाश को प्राप्त हुए। याद रखो, जो नदी गहरी होती है वह हमेशा शांत बहती है, और जो वृक्ष फल से लदा होता है उसकी डालियां झुक जाती हैं। सच्ची महानता गुरु ने युवक को नगर में भेजा, यह कहकर, जाओ 3 महान लोगों को खोज कर लाओ। युवक ने राजा से पूछा तो उसने कहा, मैं महान हूं क्योंकि मेरे पास अपार सेना और धन है। फिर विद्वान से पूछा तो उसने कहा, मैं महान हूं क्योंकि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। अंत में किसान से पूछा। किसान ने विनम्रता से कहा, मैं महान नहीं हूं, मैं तो बस भगवान का सेवक हूं। उनकी शक्ति से खेत जोतता हूं ताकि सबको अन्न मिल सके। युवक लौट आया। गुरु ने समझाया, देखो वत्स, राजा और विद्वान के शब्द अहंकार से भरे थे, पर किसान के शब्द विनम्रता से। यही सच्ची महानता है। अहंकार व्यक्ति को नीचे गिराता है और विनम्रता व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाती है। निष्कर्ष, युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने स्वीकार किया, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, मेरा आहत होना ही मेरी कमजोरी थी। आगे से मैं अपनी सफलता को भगवान का आशीर्वाद मानूंगा, अहंकार का परिणाम नहीं। रामभद्राचार्य जी ने कहा, स्मरण रखो वत्स, अहंकार पतन का कारण है और विनम्रता ही ईश्वर तक पहुंचने का सेतु है।